हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The total number of isotopes of hydrogen and the number of radioactive isotopes among them respectively are. Options are 2 and 0, 3 and 2, 3 and 1 and 2 and 1. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए की कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं ना बच्चों इस क्वेश्चन में, तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन अबाउट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से हैं. तो हाइड्रोजन ऑफ आइसोटोप्स जानने से पहले, मतलब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जानने से पहले, सॉरी, आइसोटोप समझ लेते हैं क्या होता है. देखो आइसोटोप क्या होता है. आइसोटोप में होगा बच्चों एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर इनमें सेम होता है, ठीक है. और जो एटॉमिक मास होता है, या फिर आप उसको मास नंबर भी बोल सकते हैं, या एटॉमिक मास ही लिख लेते हैं यहाँ पे. चलिए एटॉमिक मास वो होता है डिफरेंट, ठीक है. तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं आइसोटोप बच्चों? डिफरेंट. अब देखिए हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके कितने आइसोटोप होते हैं? उसके होते हैं 3, ठीक है. पहला आइसोटोप 1H1 जिसे कहा जाता है प्रोटियम. दूसरा होता है 2D1 जिसे कहा जाता है ड्यूटेरियम. और एक तीसरा होता है 3T1 जिसे हम कहते हैं ट्रीटियम. और ये ट्रीटियम जो होता है ये आपका रेडियो एक्टिव होता है. अगर हम इसके रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो 3T1 डिसोसिएट्स इनटू 3He2 प्लस बीटा पार्टिकल एमिट होता है along with a एंटी न्यूट्रिनो. ये हो गया आपका बीटा पार्टिकल और ये हो गया आपका एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है. दिस इज एंटी न्यूट्रिनो. तो ये हो गई हमारी बात. तो हमारे पास 3 आइसोटोप है और उसमें से एक रेडियो एक्टिव है. यही पूछा गया है कि कितने आइसोटोप है और कितने रेडियो एक्टिव है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.